हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी जारी है उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस स्काइप पर मौजूद हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब। ये पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अफगानिस्तान में और ख़ास करके उस मौके के ऊपर जब अमरीकी और गैर मुल्की जो अफवाज हैं उनका अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था और अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ रहे थे। तो एम्बेसडर साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि जाहिर है आपको पता है कि जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में बहुत सी तवक्कुआत थी नई जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर उनको लेकर के कि कम से कम माजी के मुकाबले में ये जो नई डिस्पेंसेशन आई है वो पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को है और लग ये रहा है कि सिचुएशन इज़ बैक टू स्क्वायर वन। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान आपको एक टेंशन नजर आती है, आपके ख्याल में ये आपके लिए हैरान कुन है क्योंकि आप जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे वहां पे मौजूद थे? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, आपकी चूंकि इन मामलात पे बड़ी गहरी बात को बड़ी बारीक बीनी से आप इन पर मुशाहिदा भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, तो मैं बगैर किसी तमहीद के इसी पॉइंट पर आऊंगा कि जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था और काबुल में गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की ये तवक्को थी कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में एक स्टेबलाइजेशन आएगी। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल गुजरने के बाद लगता यह है कि कहीं ना कहीं हमारी तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह से हम हमारी स्टेट या हमारे अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसकी शायद वजह यह है कि बहुत सादा सा इसका एनालिसिस ये हो सकता है कि मेरी नज़र में ये रिलेशनशिप बहुत अरसे से, क्योंकि ये अफगानिस्तान की जंग का शिकार रहा है बहुत अरसे से और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है वो खुसूसन एक थिएटर रहा है कॉन्फ्लिक्ट का, बहुत अरसे से ये डिमांड बेस्ड रिलेशंस हो गए हैं हमारे। गुज़िश्ता अफगान हुकूमतें पाकिस्तान से डिमांड करती रही कि आप तालिबान के खिलाफ एक्शन लें। अब ये चेंज आने के बाद हम मौजूदा अफगान हुकूमत से ये डिमांड करते रहे हैं और कर रहे हैं कि वो टीटीपी के जो हमले अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, हमारे और टारगेट्स पे हो रहे हैं, उनका सद्देबाब करें। लेकिन हम देखते हैं कि उस तरह से दोनों हुकूमतों में, दोनों स्टेट्स में वो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं डेवलप हो पा रहा। अब इसका हल तो यही है कि एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट बेस्ड डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाए। देखिए, 2 तरह के इश्यूज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। एक तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं जिसमें टीटीपी है, टेररिज्म है, बलूचिस्तान रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का बाइस बनते हैं, और दूसरा सेट ऑफ इश्यूज है जिसमें लोगों का आना जाना है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत है, हमारा ट्रांजिट है, हमारे प्लान्स हैं कि हमने कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी है, बॉर्डर्स को किस तरह इंप्रूव करना है इस 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को, और फिर अफगान रेफ्यूजीज और उनकी रिटर्न का क्या हिसाब किताब होगा, किस तरह ये सारे मामला तय पाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए जो सबसे बड़ी कमी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बहुत ही क्लोज नेबर्स हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है अफगानिस्तान के साथ, यूएस का है, इंडिया का है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में आने के लिए उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और उसमें दोनों तरह के इश्यूज जो जिनका मैंने जिक्र किया। देखें, जो दोनों आपने बातें की ना, दोनों आपने इश्यूज हाईलाइट किए, वो मेरे ख्याल में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का ख्याल है कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते तो जाहिर है कि फिर बाकी कोऑपरेशन भी शायद उस तरीके से सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इसको सामने रखते हुए डू यू थिंक कि एक ये भी तासुर है कि शायद हालिया महीनों में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर के वो तब्दील हुई है? माजी में हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, वो शायद जो हार्ड ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और ये जो 8 रोज के लिए तोरखम बॉर्डर बंद रहा, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद हम अब जो इकोनॉमिक जो लेवरेज है, ये जो हमारे पास एक फैसिलिटी है जो जिससे हम अफगानिस्तान की मैशत को हेल्प करते हैं, उस लेवरेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान तालिबान को बावर करा रहे हैं कि अगर आपने टीटीपी के कंसर्न्स एड्रेस ना किए तो फिर आपकी मैशत और आपकी हुकूमत भी इस तरह से चल नहीं पाएगी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान उन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है?
मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता जो तकरीबन साल ही कह लें, गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान जो वाक़यात हुए हैं, ख़ासतौर पे टीटीपी की एक्टिविटीज़ में जो इज़ाफ़ा हुआ है और फिर पाकिस्तान ने जो टीटीपी के साथ एक नेगोशिएशन प्रोसेस किया था, उसका जब से ब्रेकडाउन हुआ है, तो हमारे रिलेशंस में टीटीपी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा फ़िलहाल बन गया है। इसकी वजह से दूसरे जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो एक ब्रॉडर रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रही है। और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए टीटीपी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुनियादी अहमियत रखता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम इसके हल की तरफ जाएंगे, इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे इस इशू को, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, तो हमें एक ऐसे डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें दोनों साइड्स के इश्यूज या दोनों एक होलिस्टिक इश्यूज की बात की जाए। आपने अभी जिक्र किया बॉर्डर इश्यूज का। हमारा बॉर्डर जो है, मैं ये इसको अपनी एम्बेसडरशिप के दौरान भी वहां पे हाईलाइट करता रहा हूं कि ये 19वीं सदी के बॉर्डर की पिक्चर पेश करता है। अगर हमारे प्लान्स हैं रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरेशिया तक रसाई के और इसको एक लॉजिस्टिकल और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के, तो फिर मेरा ख्याल है हमें इस बॉर्डर पे एक इम्प्रूवमेंट लानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ट्रेड और ट्रांजिट में सहूलतें बहुत तवातुर के साथ देनी होंगी, वहां मसाइल को हल करना होगा। साथ ही ये डिमांड भी करनी होगी कि टेररिज्म या अफगान सॉइल से अगर कोई टेररिज्म होता है तो उसका सद्देबाब अफगान साइड करे। मेरा ख्याल है अगर इस तरह की एक डायरेक्शन पे रिलेशनशिप चलती है तो अफगानिस्तान के पास भी वो फील करेंगे कि पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करना उनके मफाद में है। अभी तक वो सिचुएशन नहीं आ पा रही जहां पे अफगान क्योंकि कम है, वक्त हमारे पास कम है। मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट लग रहा है बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं कल ही देख रहा था जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफगानिस्तान, उन्होंने 2-3 चीजें हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि जब से अफगान तालिबान इक्तदार में आए हैं, दाइश उन्होंने कहा है कि कमजोर हुआ है। अलकायदा उन्होंने कहा है कि जब से जो एस्टैब्लिश हुआ था, जब मूव हुआ सूडान से यहां पर इस खित्ते में, वो आज सबसे अपने कमजोर या आप कह रहे हैं कि पस्ती की सतह पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ग्रुप जो है जो फ्लरिश कर रहा है और जिसने किया है वो है टीटीपी। तो इसका मतलब है कि जो अफगान तालिबान है, देखें दाइश और अलकायदा ये दोनों कंसर्न्स हैं अमेरिका के। लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी जो आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, उनके कंसर्न्स तो वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसको अगर आप देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दाइश और अलकायदा को तालिबान ने या उनकी हुकूमत ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया है, लेकिन साथ ही जो नेबर्स के रिलेटेड मसाइल हैं, मसलन पाकिस्तान के सिलसिले में टीटीपी है, चाइना के सिलसिले में ETIM है, उज्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया के सिलसिले में IMU है, ईरान से रिलेटेड भी एक वो ग्रुप है जो शिकायत रहती हैं कि नेबर शायद पैदा हो रही है। तो इसके लिए एक तो मैं बायलैटरल एंगेजमेंट की बात कर रहा था, लेकिन एक दूसरी जरूरी हो गई है कि अब एक्टिवेट किया जाए, पाकिस्तान उसमें एक्टिव रोल। चाइना के फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर ने अफगान हुकूमत के सामने अपने क्रेडेंशियल्स फॉर्मली पेश कर दिए हैं। तो इसका मतलब है चाइना भी ETIM के थ्रेट के बावजूद एक इस किस्म की रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है जहां वो समझता है कि अफगानिस्तान के ऐसे स्टेक्स हो चाइना के साथ कि अफगानिस्तान आइंदा ETIM या वो ग्रुप्स जो चाइना के लिए थ्रेट हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके। मेरा ख्याल है हमें भी नेबर्स के इस फोरम को 6 नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, और फिर रीजनल कंट्रीज में रूस और तुर्की जैसे ममालिक आ जाते हैं, कतर आ जाता है, इनके साथ एक ऐसा इफेक्टिव फोरम बना के हमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। क्योंकि सिर्फ अगर हम डिमांड बेस्ड रिलेशनशिप पे रहे तो मुझे खदशा ये है कि हम अफगानिस्तान में वैक्यूम एक क्रिएट होगा और जिसमें नुकसान पाकिस्तान का होगा। तो मेरा ख्याल है चूंकि अफगानिस्तान की एक पाकिस्तान के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, पॉइंट पे वक्त कम है, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं।